वंदे मातरम। स्वागत है आपका। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। जय नंदलाला जय गोपाला। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के देश भर में धूम मची हुई है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण का आज रात 12 बजे जन्म हुआ था। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी गाना का इंतजार और स्वागत को लेकर जो है धरती तैयार हो गई है। जय नंदलाला को लेकर, जय गोपाला को लेकर जो है देश भर में धूम मची हुई है और भारी जो हुजूम है भक्तों का वो मंदिरों में दिखाई पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ रही है। ये 4 तस्वीरें जिसमें मथुरा की मनमोहक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड, दिल्ली का बिरला मंदिर और साथ ही साथ भोपाल में जन्माष्टमी की धूम दिखाई पड़ रही है और हर तरफ जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी के जो है जयकारे लग रहे हैं। मंदिरों में जो उत्साह है वो भक्तों का दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में जो है अब से कुछ ही घंटों बाद जो है कान्हा का जन्म होगा और पूरी प्रक्रिया अक्सर हम देखते हैं जब हर साल इस पूजा को किया जाता है पूरी विधि विधान के साथ, तो पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाता है कि जब कान्हा का जन्म होता है तब दरअसल जो जन्म के दौरान जो प्रक्रिया होती हैं वो की जाती हैं। स्वागत कान्हा का किया जाता है जयकारों के साथ, पूजा अर्चना के साथ, वेद मंत्रों के साथ। और आज भी जो है भक्तों का इंतज़ार है रात के 12 बजने का और उसका जो उत्साह है ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जो भक्तों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है ये देखते ही बनता है। तो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी कान्हा का इंतजार, स्वागत को धरती तैयार है। तो ये 2 तस्वीरें दिल्ली में दही हांडी का कार्यक्रम और मुंबई में भी दही हांडी का कार्यक्रम किया गया है। तो कान्हा के इंतज़ार में जो चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सभी जो हैं बिल्कुल उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में दही हांडी कार्यक्रम किया गया जिसमें बच्चे जो है दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो वहीं मुंबई में भी दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये 2 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की जो कि ये बताती हैं कि आज भी, हालांकि जिस तरीके से हम ये लगातार बात करते हैं कि जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, कहीं ना कहीं उस कल्चर को, संस्कार को, संस्कृति को लेते हुए जो है आज की पीढ़ी भी आगे बढ़ रही है। और उसी की ये तस्वीरें 2 अपने आप में बयां करती हैं क्योंकि दही हांडी का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और लगातार जो है कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर अलग अलग जगह पर धूम मची हुई और मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, जिसमें नोएडा इस्कॉन टेम्पल से मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ से ईशा और मेरे साथ राम अवतार जुड़ेंगे आजमगढ़ से। सबसे पहले नोएडा में जाऊँगी और राजकुमार जी, आप इस्कॉन टेम्पल के बाहर खड़े हुए, क्या कुछ नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर, किस तरह का माहौल? देखिए लता, आज दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण अपने आप में सबसे बड़ा सिस्टम है और उन्होंने ये तय किया, मतलब उनके जीवन की पूरी व्यवस्था को देखा जाए, उनके पूरे जीवन को यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो कब, कहाँ, क्या करना चाहिए व्यक्ति को, ये बिल्कुल पूरे तरीके से, मतलब कुल मिलाकर अगर कहीं प्रेम की आवश्यकता है तो प्रेम की जो है परिकल्पना उन्होंने की। उसके अलावा जहाँ सुदर्शन चक्र उन्होंने चलाने की आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया और एक मैनेजमेंट अपने आप में भगवान कृष्ण, क्योंकि गीता जो है हमें कहीं ना कहीं एक संदेश देती है कि कर्म ही पूजा है और कर्म कीजिए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। पूरा सिस्टम है, जो होनी है वो होके रहेगी। और अगर भगवान कृष्ण, मैं अगर इस्कॉन की बात करूँ नोएडा के, तो तकरीबन कल हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एकांत दास जो इसके प्रबंधक हैं इस मंदिर के, उन्होंने तकरीबन आज 5 लाख लोगों के आने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की थी। हालांकि नोएडा जो है इस समय हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया
का सबसे बहुत महत्वपूर्ण शहर है। और तकरीबन अगर बात करें हम तो ये 1 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला जो है शहर हो चुका है। एक बार मैं आपको और दिखाने का प्रयास करूंगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए ये एलिवेटेड रोड है। ये नोएडा की सबसे पहली और सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड है जो सेक्टर 18 को और नोएडा के सेक्टर 65 और 63 से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं में देखिए वाकई जिन लोगों की भीड़ है वो मंदिरों में भी खचाखच भरी हुई है, सड़कों में भी लोग जो हैं इस्कॉन टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जो है दूरी से कर रहे हैं। ऐसे में वाकई बेहद ज़्यादा मन मोह लेती है इस तरह की तस्वीरें, क्योंकि जो आज का खास दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का ये दिन है। ऐसे में सभी को इंतजार रहता है कि कान्हा का जन्म कब होगा, कब हम पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूजा पाठ है वो करेंगे। ईशा मैं आपके पास आऊँगी, चंडीगढ़ में मंदिरों में किस तरीके का जो है नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, उत्साह किस तरीके का भक्तों में दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिव्या, क्योंकि कुछ देरी का इंतजार है। 12 बजे कान्हा जी का जन्म हो जाएगा। ये जन्म उत्सव बड़े ही अद्भुत और अनोखे तरीके से हर मंदिर में मनाया जा रहा है और इस बार का ये संयोग रहा है कि 2 दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ पर सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में मेरी मौजूदगी है। किस तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण की झांकियों को दर्शाया गया है, बाल रूप से द्वारिकाधीश बनने तक के उनके हर एक अलग अलग रूप को यहाँ पर दिखाया गया है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आप श्री कृष्ण का जाप करते हैं, राधा रानी का उसमें जाप नहीं करते हैं, तो वो जाप आपका अधूरा है। श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है और श्री कृष्ण जिससे पहले राधा का नाम लिया जाता है और इसीलिए चलिए ईसा बने रहिए, आप बने रहिए। इसी बीच हम आपको चले चलते हैं मुंबई, जहाँ पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो मक्खन की हांडी के लिए पूरा जोर जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है और दही हांडी कार्यक्रम मुंबई से सीधे ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आज जो है कान्हा का इंतजार हालांकि सभी लोग कर रहे हैं। संयोग से 2 दिन के लिए जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी आपको बताएं कि जो है दही हांडी जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है और पूरा जोर आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से बेहद ही रोमांचित ये तस्वीरें, क्योंकि ये वाकई बेहद ज़्यादा रोमांचक ये तस्वीरें होती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से हम 21वीं सदी में हैं ईशा, ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज की पीढ़ियों को बताना कि किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो कब से चला आ रहा है, क्यों मनाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। बिल्कुल, और आज का दौर जो अब चल पड़ा है, कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो भी आध्यात्मिक की ओर जाती हुई नजर आ रही है। मैं संयोग की बात कर रही थी कि इस बार का संयोग इस अद्भुत बना हुआ है। 2 दिनों से लगातार जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पंडित जी भी मेरे साथ हैं क्योंकि इनसे भी जानना जरूरी है। जिस तरीके से कल जब सूर्योदय हुआ, अष्टमी की शुरुआत हुई और साथ ही कृष्ण जन्म उत्सव की भी शुरुआत हुई। पंडित जी, 2 दिनों तक ये अद्भुत सहयोग कितना लाभकारी है? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बड़े उत्साह के साथ, हल्लोत्साह के साथ मनाया जा रहा है जन्मोत्सव। कल भी मनाया और आज भी मना रहे हैं, क्योंकि कल अष्टमी तिथि भी थी, बुधवार भी था, अष्टमी तिथि बुधवार, और आज है अष्टमी, उदयकालीन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। 2 चीज़ें कल थी, 2 चीज़ों का संयोग आज है और सभी के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कल भी मनाया, आज भी मनाया है। हमारे यहाँ पर भी कल भी कम से कम 300-400 श्रद्धालु लोग आए हैं और आज भी आने की उम्मीद है। कीर्तन, भजन, प्रवचन के साथ भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कल भी और आज भी। जिस तरीके से झांकी में भी दर्शाया गया है कि किस बाल रूप में ही अपनी लीलाएं दिखाई थी श्री कृष्णा जी ने और द्वारकाधीश बनने तक के यहाँ पर दृश्य दिखाए गए हैं। अब जो युवा पीढ़ी है आध्यात्मिक की ओर जा रही है, कितना सुकून देता है ये सब देखने। सबसे बड़ी बात है कि जब हम ठाकुर जी के चरणों में लगते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो कि नशे की ओर जाती है, तो वो ठाकुर जी के चरणों में लगने के बाद इवन लहसुन प्याज भी नहीं खाते। इस मामले में हमारे जो वैष्णव समाज है, गौड़िया मठ है और इस्कॉन है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इससे हमारे जो युवा समाज है उसका बहुत ज़्यादा उद्धार होगा। 12 बजे का बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर जन्म उत्सव मनाया जाएगा? भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र कल रात को था 12 बजे। आज भी पूरे श्रद्धा के साथ इस मंदिर में मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबकी भगवान जो मन से श्रद्धा से भगवान की पूजा करते थे
अलग अलग तरीके से, कोई भजन के माध्यम से, कोई जाप के माध्यम से भगवान उनको कोटि कोटि फल की प्राप्ति कराते हैं। और भगवान का जैसे भी हम भजन करते हैं, भगवान हमें कोटि कोटि युगों युगों तक भगवान के लोग भजन करके आए हैं और करते रहते हैं। भगवान तो दयालु के सागर है, हमने छोटी सी पूजा करते भगवान। राम अवतार में आपके पास आऊंगी कि जिस तरीके से सुबह से भी हम आपसे अपडेट ले रहे थे और अब जो है शाम का वक्त है, मंदिर जो सज चुके हैं, आज जगमगा रहे हैं मंदिर। ऐसे में अब कुछ ही घंटों बाद जो है कान्हा का जन्म होगा, लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। आजमगढ़ में किस तरीके की तस्वीरें आपको दिख रही हैं? बिल्कुल चाहता हूँ कि आज 12 बजे हमारे नंदलाल का जन्म होना है और जय नंदलाल जय गोपाला के लोग जयकारे लगा रहे हैं और चारों तरफ पूरी तरह से उत्साह भरा हुआ माहौल है। हम आपको लाइव दर्शन कराना चाहते हैं। सबसे पहले ये आजमगढ़ का बिहारी जी का जो मंदिर है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ मैं आपको लाइव अपने नेटवर्क 10 के दर्शकों को दर्शन कराना चाहता हूँ। सबसे पहले कान्हा का दर्शन कराना चाहता हूँ, आप देखिए। और सब यहाँ पे काफी उत्साह है, मंदिरों में काफी महिलाएं भी आ चुकी हैं और पुरुष भी आ चुके हैं। सभी लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और 12 बजे का सभी लोगों को इंतजार है वो पल का कि जब कान्हा का जन्म हो और उसी के साथ पूरी तरह से जय कन्हैया लाल की जयकारे से पूरा आजमगढ़ का वातावरण गुंजामय हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के पुजारी के और साथ में मंदिर के कार्यकर्ता हैं। और बताइए क्या मामला है यहाँ पे? कैसे ये बिहारी जी का मंदिर 1817 में बना हुआ है। बिहारी लाल जी हमारे सैनी परिवार के थे, उन्होंने ही बनवाया है। और ये हमारा जो है वृंदावन के बाद श्रीनाथ शंभू नागेश्वर प्रसाद, नागेश्वर से श्रीनाथ प्रसाद और श्रीनाथ प्रसाद और शंभूनाथ के परिवार के हम सन प्रसाद अग्रवाल इस समय जो है 7वां पुष्प पर हम परिवार सेवैती के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। और वो प्रबंधकी जो है प्रबंध तंत्र के हिसाब से हम परिवार का मंदिर का जो है बिहारी जी के मंदिर का जो है देख 7वीं पुष्प, लता जी बता दूं कि 7वीं पुष्प जो है यहाँ पर इस पूजा अर्चना में है और यहाँ के प्रबंधक तंत्र में चला। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए महिलाओं से भी हम जानकारी लेते हैं। ये बताइए जरा सा कि आज कान्हा का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा करना चाहते हैं और क्या कुछ गा के सुना दीजिए। कुछ हमको भजन नहीं आता, भजन में हमको ना गा दे। पूरी तरह से लोग उत्साह में हैं, भजन गा रहे हैं लोग। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। कान्हा का जन्मदिन है और सभी लोग उत्साह में हैं, पूरी तरह से लबरेज हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी भीड़ भी है, लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। आजमगढ़ से आपने किया और अब आपको हम इसी बीच दरअसल सीधे लिए चलेंगे मुंबई, जहां पर दही हांडी का हालांकि कार्यक्रम चल रहा है। एक टीम जो है वो धराशायी हो चुकी है, लेकिन कंपटीशन जो है वो लगातार बरकरार है। अब दूसरी टीम जो है वो जद्दोजहद कर रही है। मुंबई से ये लाइव तस्वीरें दही हांडी कार्यक्रम और गाने के इंतजार में उनके स्वागत की तैयारी में जो है कई कार्यक्रमों का हर साल जो आयोजन किया जाता है। और इसी कड़ी में जो दूसरी टीम है अब वो पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से दही हांडी जो कंपटीशन है इसमें विजय प्राप्त कर सके। और छोटे छोटे बच्चे हैं ये और बेहद ही रोमांचक भरा ये जो है गेम होता है। और ऐसे में देखिए कितनी जो है लेयर्स में जो है बच्चे खड़े हैं ये वाकई। और ये हालांकि बार बार जो है अलग अलग टीम के बच्चे कोशिश कर रहे हैं। दही हांडी का ये कार्यक्रम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मुंबई से, जिसमें जोश उत्साह बच्चों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर आपको बताएं कि ये धूम दिखाई पड़ रही है, जिसमें अलग अलग जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और उसी कड़ी में दही हांडी का ये कार्यक्रम। और इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली के पंजाबी बाग, वहां पर इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें दिखाते हैं। जो श्रद्धालु हैं किस तरीके से जयकार लगा रहे हैं और नाच गान कर रहे हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण।